सभी मुक्ति के जिज्ञासु हंसों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी जी। आज का विषय सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 31। इसमें साहिब दिग्दर्शन करा रहे हैं बिना अनुभव के, बिना अनुभव ज्ञान के हमारी स्थिति क्या है। किसी भी धर्म ग्रंथ का, चाहे 4 वेद हो, 6 शास्त्र हो, 18 पुराण हो, भगवत गीता, बाइबल, कुरान और 108 उपनिषद, कितने भी बड़े हम ज्ञाता बन जाएं, अगर सत्य का अनुभव नहीं हुआ है तो सतगुरु कबीर साहिब ने अज्ञान दशा कही है। ऐसे जीव अज्ञानी होते हैं, केवल पढ़ने मात्र से ज्ञानी नहीं बन जाते। जिस ज्ञान का हमने विश्लेषण किया है, समझा है, लेकिन उस ज्ञान के अनुरूप हमारे अंदर अनुभव नहीं है, जागृति नहीं आई है, तो वो अज्ञान दशा है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने यहां सभी को लपेट लिया है इस रामायणी में। पहले भी बताया है, सतगुरु कबीर साहिब ने के जो उपदेश हैं वो बड़ी दृढ़ता से और चेतावनी पूर्वक दिए हैं, अर्थात फटकार लगाई है। उन्होंने एक एक बात को 100-100 बार कहा है, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आइए सुनते हैं बिना अनुभव विवेक भक्तों की दशा का वर्णन। शब्द है, स्मृति आही गुणन को चीना, पाप पुण्य को मार्ग कीना। स्मृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे अहंकारा। वेद पढ़े और करे बड़ाई, संशय गांठे अजऊ नहीं जाई। पढ़े शास्त्र जीव बध करई, मुंडी काटे अगमन के धरई। साखी है, कहें कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव। अनुभव भाव ने दर्शे, जियत ने आप रखाव। आत्म अनुभव विवेक आदि बिना पंडितों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे जहां पे पंडित शब्द आता है, यहाँ पे सभी ज्ञानियों को साहिब ने उनको दर्शाने की बात कही है। कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब इस रामायणी में आत्म अनुभव विवेक आदि विहीन शास्त्र व्यवसायी पंडितों की स्थिति का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब, अगर आत्मा के निस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है तो किसी भी प्रकार का हमें कोई ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, सीखा है, यहां तक कि हमने उस ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को कंठस्थ कर लिया है, बिना किसी पुस्तक के, किसी धर्मशास्त्र को हाथ में लिए जुबानी मौखिक रूप से सुना देते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप परिचय नहीं हुआ है तो ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। ये जड़ शरीर समाप्त होगा तो ये ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। जब अगला जन्म होगा तो पिछला हमें कुछ याद नहीं होता है, लेकिन हां, संस्कारों का जन्म होता है, संस्कार की ही मृत्यु होती है। संस्कार वशी जो संस्कार होते हैं
उसका कुछ प्रभाव होता है, लेकिन फिर नए सिरे से सब कुछ होता है, वो एक अलग बात है। फिर उस ज्ञान मार्ग पे हम जल्दी तरक्की कर जाते हैं, एक अलग पहलू है। बाकी पिछला सब भूल जाते हैं। आगे, धर्म शास्त्र सत्व रज तम इन तीनों गुणों का चिन्ह है, अर्थात उनमें धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा तथा वर्ण आश्रम आदि का और सर्व मनुष्यों के तीनों गुणों के न्यूनाधिक अवस्था के अनुसार गुण स्वभाव का निर्णय किया गया है। इसलिए उन स्मृतियों को त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुण स्वभाव का चिन्ह कहा गया है, अर्थात गुण लक्षणों के द्वारा ही सात्विक राजस और तामस स्वभाव वाले मनुष्यों की तथा अन्य प्राणियों के भी गुण स्वभाव के चिन्ह अर्थात पहचान का परिचय कराया है। और उन स्मृतियों ने ही पाप तथा पुण्य कर्मों के मार्ग का भी निर्णय किया है। सद्बुद्धि विवेक आदि साधन विहीन राजस तामस स्वभाव वाले दुष्ट दुराग्रही पाखंडी लोग स्मृति तथा वेदों को पढ़ते हैं, परंतु उनको हिंसा अहिंसा धर्म अधर्म आदि का ज्ञान नहीं होता, और वे पाखंड रूपधारी पाखंडी लोग स्मृति तथा वेदों के पढ़ने का इंकार करते हैं, और वे विद्या अभिमानी लोग वेदों को पढ़ते हैं और अपनी बड़ाई भी करते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, परंतु अभी तथा अर्थात वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पर भी उनके हृदय से धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा आत्मा अनात्मा आदि की संशय भ्रम की गांठ नहीं गई अर्थात नहीं जाती है, और वे लोग शास्त्रों को पढ़कर तथा वेद मंत्रों को पढ़कर भी जीवों का वध करते हैं। अब सतगुरु कबीर साहब के समय में तो ऐसा होता था कि पशुओं की बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है, तो सतगुरु कबीर साहब का उधर ही संकेत है। जड़ मूर्तियों के आगे बकरा मेंढा सुअर तथा भैंसा आदि पशुओं के सिर काटकर रखते हैं और उनको धर्म मानते हैं, उनके मांस को वो भक्षण करते हैं। कहें कबीर पाखंड थे, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं इस प्रकार मनुष्यों को बलिदान देने तथा दिलाने वाले इन पाखंडियों से बहुत से प्राणी जीव सताए जाते हैं। अतः ये देवी काली आदि के शासक उपासक लोग और भूत प्रेत पिशाच आदि के पूजक पाखंडी लोग अपने को बड़ा उपासक मानते हुए बलिदान के लिए बहुत से जीवों का वध करते हैं। अतः ये सब पाखंड है। इन लोगों में पाप पुण्य धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा जड़ चेतन आदि का यथार्थ ज्ञान नहीं पाया जाता और न इनके हृदय में आत्म भाव देखा जाता है, अर्थात लोगों के हृदय में आत्मा का भाव विचार नहीं दिख पड़ता, क्योंकि जीते जी अपने आत्मा का परिचय नहीं कर पाया। यदि ये लोग अपने आत्मा का परिचय कर लेते कि जो अपनी आत्मा है, जैसी अपनी आत्मा है उसी प्रकार प्रत्येक घट घट में आत्मा है, तो वह लोग हजारों की संख्या में जीव वध नहीं करते, क्योंकि आत्मा आत्म विचार होने पर उनको यह ज्ञात हो जाता है जैसा अपना प्राण प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों का प्राण भी प्रिय है। इस बात को न समझते हुए जिह्वा स्वाद के लिए देवी देवताओं के नाम की ओट लेकर पशुओं का वध कर बलिदान करते हैं और महापापी बनकर अंधकूप में गिरते हैं। उससे कभी नहीं निकलने की आशा नहीं होती। जो बात वेद में नहीं हो और वेद में है ऐसा झूठ कहना पाखंड करना है। भाव यही है कि अपने ही समान घट घट में आत्मा को समझना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने इस रमैनी में जो पंडित ब्राह्मण सात्विक आचरणशील भक्त और अहिंसक हैं उनके प्रति नहीं कहा है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जो महात्मा जो ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा है सदाचारी पंडित हैं, अब जैसी अपनी आत्मा है वैसी ही अन्य जीवों में आत्मा समझते हैं, उनके प्रति सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा है। इसलिए सभी बुरा ना माने जो ऐसा करते हैं, जो हिंसा करते हैं, वेद शास्त्रों का सहारा लेके
हमें बताया जाता है, उनके प्रति सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा कहा है। कह रहे हैं जो राक्षस तामस राजस स्वभाव वाले मांसाहारी शक्ति देवी तथा प्रेत पिशाच आदि के उपासक पंडे पुजारी पंडित ब्राह्मण है, उनके प्रति कहा है, क्योंकि वे लोग अपने को वेद और शास्त्र का अनुयायी बतलाते हैं और फिर वे लोग काली आदि देवी के नाम से, प्रेत पिशाच आदि के नाम से बहुत से जीवों की बलि देते हैं, अन्य से दिलवाते हैं। उनके घट घट में आत्म अनुभव नहीं होता। आत्म अनुभव होने पर सभी प्राणियों में चेतन आत्मा दर्शन होने लगता है, वे समदर्शी हो जाते हैं और फिर वे ऐसा हत्या कर्म नहीं करते। अतः काली देवी आदि के उपासक पंडे पुजारी ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण के साथ ही पशु का वध करते हैं और उसका सिर काटकर काली आदि देवी मूर्ति के सामने रखते हैं। वह कैसी मूर्खता तथा अमानुषता है। अतः स्मृति धर्म शास्त्रों ने ही वर्ण आश्रम एवं पाप पुण्य धर्म अधर्म हिंसा ऊंच नीच छुआछात और अनेक गुण कर्मों का नामी बनाकर स्थापन किया है और उसके झमेले में समस्त मानव जाति को डालकर फंसा दिया है। अतः स्मृतियां और वेदों में यज्ञ आदि श्राद्धों में पशुओं का बलिदान देने में विधान पाया जाता है, जैसा कि वेद विहित हिंसा में मनुस्मृति अध्याय 5:44 अर्थात यज्ञ आदि वेद में विहित हिंसा ही है और अग्नि मोमियम पशु माल भेद इस वेद मंत्र में कहा है यज्ञ करो और उसमें पशु का आलंबन करो। अतः वेद मंत्र पूर्वक वैदिक विधि से वेद प्रतिपादित यज्ञ हिंसा नहीं किंतु अहिंसा ही है। अतः सतगुरु कहते हैं कुर्बानी और यज्ञ करी ले पशुवन के प्राण, कहें कबीर पापी दो हिंदू और मुसलमान। अब बोला जाता है कि वेदों में ऐसा कहा गया है हिंसा नहीं है, अहिंसा है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने खंडन कर दिया है। कुर्बानी और यज्ञ करी ले पशुवन के प्राण, कहें कबीर पापी दो हिंदू और मुसलमान। अब इन दोनों धर्मों में ऐसा होता है, आज भी हो रहा है। अमुक पशुओं को काटा जाता है कुर्बानी के नाम पे, बलि के नाम पे, यज्ञ आदि होम बलि क्या क्या करते हैं। तो इस रामायणी से हमें यह भी समझना है, हम मुक्ति भक्ति के विषय में जो भी ज्ञान हमने जहां से भी लिया है, जिस भी गुरु की शरण में हमने नाम दीक्षा ली है, लेकिन काफी लंबे समय तक अगर हमारा ये प्रश्न हम करते हैं अपने गुरुजनों से कि मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है, अब वो ये कहते हैं ना और अच्छे से करिए भजन ध्यान स्मरण, परमात्मा के प्रति गुरु के प्रति प्रेम रखिए, ये भी एक भ्रम है। गुरु जब शिष्य को शरण में लेता है उसी दिन से अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ये एक सत्य है जिसे जल्दी से हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाइए, जीवन अनमोल है, देव दुर्लभ तन है, अगर ये छूट गया तो दोबारा से मिलना इसका अति मुश्किल है। ये कबीर साहब ने भी खुलासा किया है। तो आगे रामायणी नंबर 32 लेके आएंगे, उसमें क्या कहा गया है वो सुनेंगे। सतनाम साहिब बंदगी।